वेलकम टू एन केमिस्ट्री। एक्चुअली मैं ये वाला वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, तो काफ़ी स्टूडेंटों के मेल आए और उन्होंने पूछा सर क्या प्रॉब्लम है, आप वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रहे हो। तो एक्चुअली देखो, बोर्ड वाले आपको वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था, बट आपको इन्फॉर्मेशन तो मैं प्रोवाइड करा ही रहा था ना। स्क्रीन रिकॉर्डर से जितने भी आपके एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड हुई, आपको मैंने CSIR के जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट था उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस वाले चैप्टर से कितने कितने आते हैं, वो सारी आपको बातें बताई हुई है ना। बट कुछ लोगों को होती है कि जिनसे जुड़े हुए थे तो इमोशन जुड़े हुए होते हैं, तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट अभी कुछ वर्क भी था और मैं थोड़ा सा अपने यहाँ पे नहीं अपना होम टाउन पे नहीं था, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, कुछ मेरा काम चल रहा था, इस वजह से मैं आपको बोर्ड पर जो वीडियो देता हूँ वो नहीं दे पाया है ना। बट अब आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं। रैंक का सीरीज चल रहा था आपका, उसी में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आपको एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसका पहले अपन लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसको अटेंड करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये फोटो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेसिकली आपका, है ना। तो फोटो केमिस्ट्री का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है इस टाइप का। ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को डिले कर देते हैं, या फिर इस कॉन्सेप्ट को दूसरे वाला जो अपन लोग डाइपाई मीथेन वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसमें और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना। तो मुझसे कुछ लोगों ने से क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, ये वाला सेम क्वेश्चन इसी टाइप का। तो उन लोगों को प्रॉब्लम जो थी वो डाइपाई मीथेन और यहीं पे प्रॉब्लम थी, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको सामने लग रहा है, तो आपको ऐसा रियलाइज हो रहा होगा कि डाइपाई मीथेन से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट इसे आप डाइपाई मीथेन से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है ल्यूमी कीटोन। कौन सा होता है भैया? ल्यूमी कीटोन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो पहले अपन लोग इस कॉन्सेप्ट को ही सीखेंगे, आफ्टर दैट अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ल्यूमी कीटोन बेसिकली क्या होता है, जैसे लेट से मैं इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, और एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसे बहुत इजीली कर पाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत भी कभी नहीं हो सकता है। तो आपके पास ये है, और इससे ही पहले इसके कंडीशन की बात कर लेते हैं कि इसमें कंडीशन होना क्या चाहिए। तो वो आपको दिया हुआ होगा, उससे आप पहचान पाएंगे अपने सबस्ट्रेट को। गिवन बाई 4,4। अब देखो 4,4 आपको डाई एराइल सॉरी डाइपाई मीथेन में मिलता है, लेकिन वहां पे आपको जो एल्काइल वाले सबस्ट्रेट होते हैं वो नहीं मिलते। तो इसमें जो आपका होगा 4,4 डाई एल्काइल, क्या होगा आपका सबस्ट्रेट? 4,4 डाई एल्काइल हेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन, ठीक है ना। और ये जो है ये सिर्फ एल्काइल पे आपका एप्लीकेबल होता है, एराइल पे ये आप कभी नहीं लगाएंगे, है ना। तो इस वाले को आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो नो एल्काइल सॉरी एराइल, क्योंकि ये वाला सबस्ट्रेट आप ओनली वैलिड फॉर एल्काइल पर, एराइल पे आप ये वाला नहीं लगाएंगे, है ना। तो इसके लिए मस्ट कंडीशन है कि आपका ये होना ही चाहिए, अगर आपका ये नहीं है तो आपका ये प्रॉब्लम करेगा, है ना, आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये इसके लिए सबस्ट्रेट के लिए कंडीशन जो मस्ट थी वो मैंने आपको बता दी। अब आप एक कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर अपन लोग अपना फाइनली क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो, और ये कॉन्सेप्ट नया भी है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट से स्किप करके जाते हैं, बट मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्किप करिए। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं जो दो कॉन्सेप्ट को आपको मर्ज करे और आपको वहां पे डिस्टिंग्विश ना कर पाओ। एग्जामिनर आजकल उसी टाइप के क्वेश्चन देता है ना। तो इसलिए वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। अब देखो, अब इसमें जो कंडीशन होगी वो फोटोकेमिकल ही दी गई है आपको, है ना। तो अब आप यहां से अपना जो कीटोन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे मैच करेंगे। डाई एराइल है, बिल्कुल है डाई एराइल, हेक्सेनोन है ना, हेक्सेनोन है। तो यहाँ पे आप जो कीटोन वाला पोजीशन है यहाँ पे 1 देंगे, 2, ये 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 दे सकते हैं। आप यहाँ से नंबर्स कर सकते हो, तो 5 यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये 6 है, तो हेक्सेनोन हो गया। तो अब आप इसे देखेंगे, इसके लिए एक सिंपल मैं बता देता हूँ पहले आपको कि आप इसे किस किस के मिडिल में बॉन्ड बनाएंगे, ये वाली बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि आप 2 और 4 के मिडिल में बनाएंगे और 3 एंड 5 के मिडिल में बनाएंगे। इन दो के मिडिल में आप बॉन्ड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, 2 और 4 के मिडिल में, 3 और 5 में। तो देखो यहाँ पे आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो आप इसे क्या करेंगे, आपका फोटोकेमिकल कंडीशन है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, इजीली आप रेडिकल ब्रेक कर सकते हो। तो करिए रेडिकल ब्रेक, ये आपका R
सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हो, आर आर डैश ले सकते हो, मैंने दोनों ही आर कंसिडर कर लिए। तो देखो यहाँ पे रेडिकल और ये ऑक्सीजन, सो यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। अब आप ये डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, सो यहाँ पे रेडिकल और आपका ये यहाँ पे रेडिकल, यही होगा ना। और ये दो आपका क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। आप इसी स्टेप में भी कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो, है ना। तो देखो आप क्या करेंगे, हाँ एक्चुअली में ये वाला डबल बॉन्ड है ही नहीं सब्सट्रेट में आपके, तो इसे आपको लगाने की रिक्वायर्ड है नहीं, ठीक है ना। तो इसे मत लगाओ, इसे कंसिडर नहीं करो, क्योंकि इसमें भी नहीं दिया हुआ ना आपका, और इसे इसमें यूज करते भी नहीं हम। तो देखो ये आपका यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों के मिडिल में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये रेडिकल और आपका यहाँ पे है ऑक्सीजन पर रेडिकल, और ये आपका एक रेडिकल रिमेनिंग रह गया, और दिस आर और ये आर। ये आपका क्या था, 1 पोजीशन था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। अब हमने आपको क्या बताया है, 2 और 4 के मिडिल में क्या करना है, आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो मैं इस वाले बॉन्ड को क्लीव करवाता हूं, ये यहां से और ये यहां से, है ना। तो आप यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का क्लीव हो करोगे, बॉन्ड को जैसे ही आप क्लीव करोगे तो क्या आएगा आपके पास, लाइक दैट, दिस, और ये आपका आर है, यहाँ भी आपका आर है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये ऑक्सीजन, ये रेडिकल और ये दिस, सॉरी ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया ना। सो आप इसे क्या करिए, यहाँ पे आपके पास रेडिकल और यहाँ भी आपके पास रेडिकल क्या हो गया, जनरेट हो गया, और ये वाला रेडिकल आपका यहाँ पे रहा। अब हमने आपसे क्या कहा था, 2 और 4 में, 3 और 5 में, तो इसकी पोजीशन देखो 1 2 3 4, और ये कौन से नंबर का था आपका, 5 नंबर का। तो इन दोनों के रेडिकल करके क्या करेंगे, आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन। मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, आप अनदर स्टेप में कर सकते हो जिससे आपको क्लियर रहे। तो क्या हो गया भाई, आपका 3 और 5 वाला बॉन्ड तो फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 और 4 का करना है। तो आप अगेन क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड है, ये क्योंकि जाकर के आपका कीटोन में स्टेबलाइज करेगा, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे दिस और दिस। अब आपका ये और ये बॉन्ड अगेन ब्रेक होगा, सो आपका यहाँ रेडिकल और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे रेडिकल, और आपका ये वाला दिस और यहाँ पर दिस और दिस, और ये वाला बॉन्ड भी क्या हो गया आपका, ये रेडिकल। अब आपका क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये वाला फोर्थ है, और ये वाला फिफ्थ पोजीशन है। तो आपका ये रेडिकल बन के क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। मैं इसी में कर देता हूँ ये, और ये दोनों मिलके भी क्या करेंगे, आपके यहाँ पे आर ग्रुप लगे हुए हैं, सो लगाते जाइएगा, और ये दोनों भी क्या कर लेंगे, आपके मिलकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और रेडिकल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आपका यही है फाइनल आंसर। यहाँ पे थोड़ा पास हो गया, सो आप समझ लीजिएगा, ये आपका ऐसा है ना। ये वाला इसका था, ये वाला आपका, ये आर इसके है, और ये आपका बॉन्ड फॉर्मिंग हो, ये आपको फाइनल क्या है, प्रोडक्ट, और ये मेजर बनता है, ठीक है ना। तो ये आप डाइपाई मीथेन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। आप उसमें गलत होने के चांसेस होंगे अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा। तो बेसिकली नेट सेल में आपको क्या याद रखना है, 2 4 होना चाहिए और 3 5 का। चलिए अब अपन लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। इसे रफ कर रहा हूं मैं। तो देखो आपको हमने क्या सिखाया है, इसे मैं पूरा रफ करता हूं कि आपका बस 2 चीजें माइंड में रखना है कि आपका बॉन्ड किस किस के मिडिल में बनना है। सो बॉन्ड किस किस के मिडिल में बनना था, 2 4 एंड 3 5। बस इतनी सी बात अगर आपको याद है और अपना सबस्ट्रेट याद है कि 4 4 डाई एल्काइल है, तो आप हेक्सेनॉन तो आप कर पाओगे इजीली। तो देखो 1, इसे 2 दोगे, इसे 3 दोगे, इसे 4, इसे 5, ठीक है ना। तो आप इसी टाइप से दोगे, है ना। तो अब देखो आपका क्या आएगा, इसे मैं रेडिकल में पहले ब्रेक करेंगे। आपको रेडिकल में ब्रेक करना था, इससे जो पहले वाला एग्जांपल देखा था उसमें आपने यही किया था। तो पहले अपने रेडिकल्स को ब्रेक कर लेते हैं। अब तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि आपने जो एग्जांपल पिछले वाला किया सेम मैनर में करना है। ये आपने क्या किया, अपने रेडिकल को ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो मैं इसी स्टेप में कर दिया। नेक्स्ट देखिए, अब आपको नंबर करने तो आते हैं, यहाँ से कर भी चुके हैं आप। तो अब क्या होगा, ये आपका थर्ड है और ये फिफ्थ है, तो इन दोनों के मिडिल का क्या होगा, बॉन्ड क्लीव होगा। या मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। सो देखिए क्या होगा, ये आपका दिस और आपका यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ। सो आपका ये यहाँ पे और एक आपका रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका
ये इससे अटैच्ड है, और एक आपका साइक्लोप्रोपाइल रिंग, सॉरी साइक्लोप्रोपाइल रिंग है ना यहाँ से ये, और एक आपकी साइक्लोप्रोपाइल रिंग ये, ठीक है ना, यहीं से है ना, नहीं गलत हो गया, एक कार्बन ज़्यादा हो गया है ना। सो आपका ये दोनों यहाँ से हैं, साइक्लोप्रोपाइल तो है बट यहाँ से हैं दोनों, ठीक है ना, ये दिस कार्बन ज़्यादा हो गया था ना। हाँ अब ठीक है। अब आपका क्या होगा, एक रेडिकल यहाँ पे था, अब आपको पता है कि हमारा 3 और 5 होना है, सो 1 2 3, 3 और 5 होगा, सो क्या आ जाएगा, ये दोनों आपके यहाँ पर रेडिकल रेडिकल मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के साथ कीटो में कन्वर्ट होगा। सो आपका ऑक्सीजन पर रेडिकल, और ये यहाँ रेडिकल, और ये यहाँ रेडिकल, और आपके पास यहाँ पर हैं 2 रेडिकल, कार्बन 3, ये था 1, ये है 2, ये है 3, और 3 से 2 रेडिकल, तो एक कार्बन और है अभी यहाँ पे आपका। सो यहाँ पर कार्बन और एक आपका दिस, ठीक है ना, ये दिस, इस टाइप से ना। अब आपका क्या होगा, यहाँ पर रेडिकल था, सो ये रेडिकल, और ये क्या था, 4th पोजीशन है, और ये 5th पोजीशन है। अब आपको क्या करना, 3 5 का हो गया, 2 4 रिमेनिंग रह गया, सो 2 4 का अगेन आप क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और ये दोनों मिलके आपके कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपका दिस इस टाइप से फॉर्म होगा कुछ, ये दिस और ये दिस, और ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और ये आपका दिस और ये दिस, ठीक है, और आपका यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल रिंग दिस, और इसी से दूसरी साइक्लोप्रोपाइल रिंग है ना, और ये आपका दिस। तो ये आपका क्या था, 1 था, ये 2 था, और ये 3 था, ये 4th थी, और ये 5th थी। तो देखो 2 और 4 का फॉर्मेशन हुआ, 3 और 5th का फॉर्मेशन हुआ, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट। तो आपको एग्जाम में अगर इसके बारे में क्लियर नहीं है कि हमारा ल्यूमिक कीटोन है, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, है ना। तो इसलिए आप प्लीज इस वाले कॉन्सेप्ट को जरूर करके जाइएगा, क्योंकि डाइपाई मीथेन वाला कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट सब लोग करके जाते हैं, बट इस वाले कॉन्सेप्ट को स्किप कर देते हैं। सो प्लीज आप ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार जरूर देखिएगा, ओके। और आपका जो ऑर्गेनिक का चल रहा था पार्ट, अब वो उसी फॉर्म में कंटिन्यूसली चलेगा, ओके। आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।